हेलो एवरीवन। मैं अखिलेश यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल आरएलसी ट्यूटोरियल पर आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम नंबर सिस्टम का एक टॉपिक लेके आपके सामने आ रहे हैं, जिसमें आपको एक छोटे से इजी कॉन्सेप्ट लेके टॉप तक जो भी हार्डर कॉन्सेप्ट होते हैं उन सबको अपन यहाँ पे इंक्लूड किए हैं। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखें, जिससे आपसे कुछ भी कोई भी चीज़ मिस ना हो। ठीक है, और दोस्तों इस चैनल को जितना हो सके आप जो नीडेड पर्सन है उनके तक पहुँचाएं, जिससे वो इस पेंडेमिक के समय में वो इसका प्रॉफिट ले सके। ठीक है, चलते हैं अपन अपने टॉपिक की तरफ। नंबर सिस्टम क्या होता है बेटा, इसको देखते हैं अपन। नंबर सिस्टम जो है, जो कि अपने डे टू डे लाइफ में अपन यूज़ करते हैं, वो तीन तरीके के नंबर सिस्टम यूज़ करते हैं। फर्स्ट वन इज़ हिंदू नंबर सिस्टम, सेकेंड वन इज़ इंग्लिश नंबर सिस्टम एंड थर्ड वन इज़ रोमन नंबर सिस्टम। तो ये चीज़ें जो हैं वो अपन डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं, जो कि अपन बेसिक नॉलेज के लिए अपन इसको इंक्लूड किया है इसमें। ठीक है, आगे देखते हैं अपने को नंबर सिस्टम। जो नंबर सिस्टम को अपन ने कितने टाइप से क्लासीफाई किया है, कितने कैटेगराइज में, कितने सब पार्ट में डिवाइड किया, वो सारी चीज़ें अपन इस फ्लो चार्ट को यूज़ करके सीखेंगे। नंबर कैन बी क्लासिफाइड इन टू वे, अ रियल नंबर और अ इमेजिनरी नंबर। फर्दर क्लासिफाइड एज रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। रियल नंबर की अगर रियल नंबर को डिफाइन करना चाहें तो अपन कह सकते हैं रेशनल एज वेल एज इरेशनल बोथ आर अ रियल नंबर। बट इसका रेसिप्रोकल अगर अपन कहें, इसको रिवर्स करें, तो अपन कह सकते हैं अ रियल नंबर कैन नॉट बी अ बोथ रेशनल एज वेल एज इरेशनल, बट इट कैन बी रेशनल, आइदर रेशनल और इरेशनल। ये या तो रेशनल हो सकता है या तो इरेशनल होता है, बट दोनों प्रॉपर्टी पॉज नहीं कर सकता है। ओके, आर रेशनल नंबर फर्दर क्लासिफाइड एज फ्रैक्शन एंड इंटीजर। फ्रैक्शनल नंबर को अपन फर्दर क्लासीफाई करते हैं किसमें, फ्रैक्शन में और इंटीजर में। एंड इंटीजर फर्दर क्लासिफाइड एज नेगेटिव इंटीजर, जीरो, पॉजिटिव इंटीजर। ऑल पॉजिटिव इंटीजर known as natural number, and combination of positive integer as well as zero is called whole number. Whole number further classified as even number, odd number, prime number and composite number. ये सारी चीज़ें अपन फ्लो चार्ट से देखेंगे। अब हर एक टर्म जो भी अपन ने यहाँ पे टर्म जितने भी कैटेगराइज करके टर्म्स अपन देखें, इन सब की इंडिविजुअली अपन इनकी डेफिनेशन देखेंगे, इनके एग्जाम्पल्स देखेंगे और इनको अच्छे तरीके से समझेंगे। ठीक है, चलते हैं अपन नेक्स्ट पेज पे, जहाँ पे अपन इसके बारे में प्रॉपर तरीके से सीखेंगे। ठीक है, तो अपना नेक्स्ट पेज है जिसपे अपन क्या सीख रहे हैं। यहाँ पे अपन देखेंगे नेचुरल नंबर। ठीक है, यहाँ पे नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर की डेफिनेशन अगर मैं आपको देना चाहूँ तो मैं कह सकता हूँ ऑल काउंटिंग नंबर। ऑल काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। और इसका एग्जाम्पल क्या होगा, अपन इसको थोड़ा सा सेट में रिप्रेजेंट करें तो इसका सेट किससे रिप्रेजेंट होगा, एन से। और इसका सेट क्या होगा, 1 2 3 4 डैश डैश डैश, ये इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक है, ऑल काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर, और जिसका सेट रिप्रेजेंट कर रहा है वो क्या कर रहा है, 1 2 डैश 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 इन्फिनिटी। द लोअर वैल्यू ऑफ दिस सेट इज विल बी 1, बट वी कैन नॉट डिफाइन द greatest value, because if I give you a set of natural number from 1 2 3 dash 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 35, then in this type of set we can define lowest as well as greatest value, but up to infinity we cannot define the greatest value. Okay, नेक्स्ट देखते हैं अपन होल नंबर। होल नंबर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ जीरो एज वेल एज नेचुरल नंबर। जीरो और नेचुरल नंबर का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको अपन क्या कहते हैं, होल नंबर कह सकते हैं। तो अपन कह सकते हैं नेचुरल नंबर विथ जीरो
is called whole number, is called whole number. Okay, the set of whole number is represented by W is 0 1 2 3 डैश डैश इन्फिनिटी. ओके, होल नंबर का जो सेट होता है वो किससे रिप्रेजेंट करते हैं? W से. और ये कहाँ तक जाता है? अपने इन्फिनिटी तक जाता है. ओके, आगे देखते हैं अपन इंटीजर. इंटीजर को अपन ने कितने पार्ट में कैटेगराइज किया था? पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर एंड जीरो. ओके, और जीरो को अपन क्या कह सकते हैं? जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉन नेगेटिव नंबर, नेगेटिव इंटीजर. ओके, तो यहाँ पे अपन देखें, अगर इसके सेट को अपन रिप्रेजेंट करते हैं तो इसके सेट को अपन आई से रिप्रेजेंट करते हैं. तो इसकी डेफिनेशन अगर अपन देखना चाहें तो अपन कह सकते हैं नेचुरल नंबर विथ जीरो and its negative are called integer, okay. And the set of integer is represented by I. We can represent the set from minus infinity dash 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 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 एंड डैश डैश पॉजिटिव इन्फिनिटी. ये क्या कर रहा है? ये अपने सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है. किसके सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है? इंटीजर के सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है, आगे अपन देखते हैं. यहाँ से इंटीजर के सेट में क्या हो गया? ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक वाला टर्म है, फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू -1, this is called negative integer. This is called negative integer. And the zero is neither negative nor पॉजिटिव इंटीजर. ये न तो नेगेटिव इंटीजर होता है और न ही क्या होता है? पॉजिटिव इंटीजर होता है. ओके, एंड फ्रॉम 1 to infinity these values are called positive integer. ये क्या कहलाती हैं? पॉजिटिव इंटीजर कहलाती हैं. ओके, कम्स टू द नेक्स्ट पॉइंट, रेशनल नंबर. रेशनल नंबर किसे कहते हैं? इसकी डेफिनेशन अगर अपन देखें तो कहते हैं एन इंटीजर, कोई भी इंटीजर है, कैन बी ए रेशनल नंबर if it can be represented in the form of p upon q. एक किसी भी इंटीजर को अगर p अपॉन क्यू के फॉर्म में अपन रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है सारे इंटीजर को अपन p अपॉन क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लेंगे, तो वो क्या कहलाएगा? रेशनल नंबर कहलाएगा. बट द कंडीशन इज क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो. जहाँ पे क्या है? क्यों अपना जीरो नहीं होना चाहिए. और जैसे कि अपन ने डिफाइन किया एक तरीके से, अपनी नॉर्मल डेफिनेशन अपन ने देखी है, तो यहाँ पे अपन p और q को क्या कह रहे हैं? p एंड q आर इंटीजर. इट कैन बी नेगेटिव, पॉजिटिव, और p कैन बी जीरो ऑल्सो. p और q पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, और p को अपन जीरो कर सकते हैं, बट q नेवर बी अ जीरो. q को कभी भी अपन जीरो नहीं कर सकते. ठीक है, अब रेशनल नंबर के कुछ पॉइंट्स हैं. रेशनल नंबर के कुछ पॉइंट्स अपन देखें तो अपन कह सकते हैं एवरी इंटीजर कैन बी रेशनल नंबर. ओके, नेक्स्ट वन अपन कह सकते हैं एवरी टर्मिनेटिंग डेसिमल
कैन बी ए रेशनल नंबर। कोई भी टर्मिनेटिंग डेसिमल हो क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। किसी भी रेशनल नंबर को जब अपन लॉन्ग डिवीजन परफॉर्म करेंगे रेशनल नंबर का, उसके जो क्वेश्चन आते हैं या वो कंप्लीटली डिविजिबल हो जाता है, रिमाइंडर विल बी जीरो, रिमाइंडर जीरो हो जाता है, तो उसको अपन क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। ओके, या तो कोई भी डिवीजन, वो तो कंप्लीटली टर्मिनेटिंग हो जाता है, कोई भी डिवीजन है जो पॉइंट के बाद 1-2 प्लेस तक जाने के बाद वो कंप्लीटली टर्मिनेट हो जाता है, तो उसको अपन क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। ओके, अब यहाँ पे टर्मिनेटिंग डेसिमल जो है उनको तो अपन रेशनल नंबर कह ही रहे हैं, उसके साथ साथ अपन क्या कह सकते हैं, जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है उनको भी क्या कहते हैं, रेशनल नंबर कहते हैं। वो कैसे कहते हैं, इफ, अब यहाँ पे अपन ये कहते हैं इफ अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, कोई नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, कोई नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, बट इट इज रेकरिंग, इट इज रेकरिंग। रेकरिंग मीन्स आप जानते हो क्या होता है, रिपीटिंग, रिपीट हो रहा है बार बार, ठीक है। कोई नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है बट वो रिपीट हो, पॉइंट के बाद वो 2-3 प्लेस तक जा रहा है, फिर वही सेम प्रोसेस बार बार रिपीट हो रहा है, मतलब वो उसी प्रोसेस को बार बार रिपीट कर रहा है, तो उसको अपन क्या कह सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है बट रेकरिंग है, तो उसको भी अपन कहते हैं रेशनल नंबर, इट इज अ रेशनल नंबर। ओके, अब यहाँ पे अपन देखेंगे किसी भी दो रेशनल नंबर के बीच में, बिटवीन टू रेशनल नंबर वी कैन ऐड इनफाइनाइट नंबर ऑफ अ रेशनल नंबर। उस इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर को ऐड करने के लिए अपन कुछ फॉर्मूले देखेंगे, वो कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं उस पर फोकस करते हैं। ओके, तो पहला फॉर्मूला अपना क्या होता है, सपोज दैट इफ ए एंड बी, इफ ए एंड बी आर रेशनल नंबर, ए और बी कोई दो रेशनल नंबर हैं, इनके बीच में अगर अपने को इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर यूज कर मतलब ऐड करना, तो अपन इसके लिए फॉर्मूला देखेंगे। वो फॉर्मूला क्या होता है, और फॉर्मूला आपका है a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। फर्दर इसको अपन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये जो वैल्यू आएगी इट विल बी ग्रेटर देन a एंड लेस देन b, इट विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन a एंड लेस देन b। फर्दर अपन इन दोनों के बीच में यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, वहां पे a क्या काम, एक a का काम करेगा और a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 जो है वो किसका काम करेगा, b का काम करेगा। एंड व्हेन वी परफॉर्म बिटवीन a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 एंड b, देन a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 विल बी a एंड b इज ट्रीटेड एज b। ओके, एंड द नेक्स्ट फॉर्मूला इज, ये तो अपना फर्स्ट फॉर्मूला है। सेकेंड फॉर्मूला अपना एक और होता है कि अगर a और b के बीच में आपको इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर ऐड करना, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है सपोज दैट n नंबर आपको ऐड करना है, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है a प्लस बी माइनस ए डिवाइडेड बाई n प्लस 1, कॉमा a प्लस 2 ब्रैकेट में b माइनस ए डिवाइडेड बाई n प्लस 1, डैश 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 a प्लस n ब्रैकेट में b माइनस ए अपॉन n प्लस 1। इस फॉर्मूले को यूज करके भी अपन क्या कर सकते हैं, किसी दो रेशनल नंबर के बीच में अपन इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर को क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। ओके, चलते हैं अपन नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड में अपन देखेंगे जो ये डेसिमल है इसको किस तरीके से क्लासिफाइड करते हैं। ये जो डेसिमल, इसको दो तरीके से अपन क्लासिफाइड करते हैं। पहला क्या होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल, दूसरा क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये जो टर्मिनेटिंग डेसिमल जितने भी होते हैं, ये जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल हैं ऑल आर रेशनल नंबर। जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल है सबको अपन क्या कहते हैं, रेशनल नंबर कहते हैं। ओके, और ये जितने भी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है इनको अपन क्या करते हैं, फर्दर क्लासीफाई करते हैं। इनकी दो करेक्टरिस्टिक और होती है। फर्स्ट वन इज नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एंड सेकेंड वन इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल। ये जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल होते हैं इनको तो सीधे सीधे अपन क्या कह लेते हैं, इर्रेशनल नंबर। जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होते हैं ये अपने क्या कहलाते हैं, इर्रेशनल नंबर कहलाते हैं। ओके, बट जो ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है जिनको अपन क्या करते हैं, फर्दर क्लासीफाई करते हैं। वो क्लासिफिकेशन क्या है इनका, इसका क्लासिफिकेशन है प्योर रेकरिंग डेसिमल और मिक्स रेकरिंग डेसिमल। ये प्योर रेकरिंग और मिक्स रेकरिंग का अगर एग्जाम्पल लेके अपन देखें
तो बड़े आसानी से समझ में आ जाएगा। वो क्या है एग्जाम्पल इसका, सपोज दैट 2.3 पे बार, या अपन कह सकते हैं 0.3 पे बार। ओके, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ प्योर रेकरिंग। सेकेंड एग्जाम्पल विल बी 0.27 to the power bar. Both of these are the example of pure recurring decimal. Okay, when we open this remove this bar, we can write it in the form of 0.3333 up to infinity, same as 0.272727 up to infinity. Okay, mixed recurring, if we talk about the example of mixed recurring, we can say that 0.237 to the power bar, and next one is 0.357, both 5 and 7 पे बार। यहाँ पे ये जो भी एग्जाम्पल हैं किसके, मिक्स रेकरिंग के एग्जाम्पल हैं, और एक किसके एग्जाम्पल हैं, प्योर रेकरिंग के। तो आपके सामने अगर कोई भी क्वेश्चन आए इस टाइप का, वो क्वेश्चन इसी फॉर्म में बना के देगा, आपसे पूछेगा विच वन इज प्योर रेकरिंग और मिक्स रेकरिंग। तो आप इस टाइप जो बार है, बार की पोजीशन देखते ही आपको पता लग जाएगा कौन सा प्योर रेकरिंग है, कौन सा मिक्स रेकरिंग है। अब अपन बात करते हैं किसकी, इमेजरी नंबर की। इमेजरी नंबर क्या होता है, इसका एक एग्जांपल लेके देखते हैं। अगर मैं लिखूं 3 आयोटा, ये जो साइन होता है आई का, इसको अपन कहते हैं 3 आयोटा। 3 आयोटा इज एग्जांपल ऑफ इमेजरी नंबर, सेम एज 4 आयोटा, 5 आयोटा, कुछ भी अपन लिख सकते हैं। ये जो भी जितने भी हैं ये सारे ऑल आर द एग्जांपल ऑफ इमेजरी नंबर। ओके, where iota is equals to under root of -1, or we can say that iota square is equals to -1। iota की बात करें तो ये क्या होगा, अंडर रूट ऑफ -2, एंड iota स्क्वायर की बात करें तो क्या होगा, -1। ओके, नेक्स्ट अपन मूव करते हैं फर्दर, बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की। कॉम्प्लेक्स नंबर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एज वेल एज इमेजरी नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर अपन देखें तो अपन कह सकते हैं ये किसका कॉम्बिनेशन, रियल एज वेल एज इमेजिनरी नंबर। इन दोनों को अगर अपन एक साथ कंबाइन कर दें तो ये क्या फॉर्म करता है, कॉम्प्लेक्स नंबर। फॉर एग्जांपल a प्लस आयोटा b, अगर कोई नंबर इस फॉर्मेशन में है तो उसको अपन क्या कहते हैं, इमेजिनरी नंबर कहते हैं, सॉरी कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। ओके, आगे चलते हैं, इसी सीक्वेंस में अपन आगे के टर्म्स देखते हैं। आगे क्या है, आगे अपन ने देखा था होल नंबर को अपन किस 4 पार्ट में डिवाइड कर पा रहे थे, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, इवन नंबर एंड ऑड नंबर। तो प्राइम नंबर अपने क्या होते हैं, प्राइम नंबर की डेफिनेशन अगर अपन देखें तो अपन कह सकते हैं अ नंबर विच हैज वन विच इज, या अपन कह सकते हैं विच इज divisible by 1 and number itself is called prime number। अपन ये भी कह सकते हैं नंबर which has prime factor as 1 and number itself, जिसका प्राइम फैक्टर वो हो 1 हो और वो नंबर खुद हो, उसको अपन क्या कह सकते हैं, प्राइम नंबर कह सकते हैं। इस प्राइम नंबर को अपन ने 3 पार्ट में कैटेगराइज किया। फर्स्ट वन इज को प्राइम नंबर, अ पेयर ऑफ नंबर, कोई भी एक पेयर ऑफ नंबर है। पेयर ऑफ नंबर इट मीन्स कोई 2 नंबर जिनका SCF, अ पेयर ऑफ नंबर ऑफ इस SCF इज 1 इज कॉल्ड को प्राइम नंबर। यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है कि ये जो पेयर ऑफ नंबर हो वो प्राइम होने चाहिए, नो, वो पेयर ऑफ नंबर कुछ भी हो सकते हैं, वो प्राइम हो, कंपोजिट हो, कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, बस उनका SCF कितना, अगर 1 आ रहा है तो क्या होंगे, को प्राइम नंबर होंगे। बात करते हैं किसकी, ट्विन प्राइम नंबर की। तो यहाँ पे एक कंडीशन है, ट्विन प्राइम नंबर में अ पेयर ऑफ प्राइम नंबर, कोई प्राइम नंबर का पेयर है। सपोज दैट जैसे मैं एक पेयर ले रहा हूँ, वो क्या ले रहा हूँ, 11 और 13। अ पेयर ऑफ प्राइम नंबर ऑफ विच डिफरेंस इज 2 इफ आई विल सब्ट्रैक्ट 13 फ्रॉम 11। अगर मैं 13 में से 11 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो रिजल्टेंट विल बी 2। तो ऐसे पेयर ऑफ प्राइम नंबर जिनका रिजल्टेंट 2 हो उसको अपन क्या कहते हैं, ट्विन प्राइम कहते हैं। सेम एज नेक्स्ट अपन इसको प्राइम ट्रिपलेट को डिफाइन करें तो प्राइम ट्रिपलेट में भी कंडीशन होती है कि प्राइम नंबर ही होने चाहिए, बट वो ट्रिपलेट फॉर्म करें। ट्रिपलेट किसे कहते हैं, जैसे पाइथागोरन ट्रिपलेट होता है, वहां पे किसी भी नंबर का ट्रिपलेट हो सकता है, बट प्राइम ट्रिपलेट की बात करते हैं तो प्राइम नंबर का